हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 3 पीस प्रिंसेस कट बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक को साइड में रख लिया है और अस्तर की सबसे पहले हम कटिंग करेंगे। अगर आप फर्स्ट बार कटिंग कर रहे हैं तो आप पेपर पर कटिंग करें, उसके बाद आप अस्तर पर कटिंग करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बैक साइड के पर्ट की कटिंग करनी होगी। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे, बहुत ही इजी तरीका है ब्लाउज की कटिंग करने का और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। सबसे पहले हमने नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हमने सीधे कपड़े के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है और सबसे पहले हम बैक साइड के पर्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक साइड के पर्ट में हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। तो सबसे पहले नीचे की तरफ हम एक्स्ट्रा यानी 1 इंच का निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। स्केल की मदद से हमने निशान को सीधा करना है। और फ्रेंड्स, 14 इंच हमारी तैयार लेंथ होगी ब्लाउज़ की। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक एक चीज़ हम बहुत ही बारीकी से समझाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें। उसके बाद यहाँ पर हमने लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने 1 इंच नीचे की तरफ छोड़ते हुए 14 इंच लेंथ का निशान लगाना है। 14 इंच हमारी तैयार रहेगी ब्लाउज़। तो फ्रेंड्स, हम हाई हुक की पट्टी बैक साइड में बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने आपको जितना भी दबाव लेना है हाई हुक की पट्टी में, यहाँ पर निशान लगा लीजिए। मैंने यहाँ पर निशान लगाया है आधे इंच से भी थोड़ा कम, क्योंकि मैं सिलाई में सिर्फ इतना ही लूँगी जितना कि मुझे यहाँ पर निशान लगाया है। अगर आप सिलाई में ज़्यादा लोगे तो यहाँ पर आप ज़्यादा भी दबाव छोड़ सकते हो। तो बैक साइड में हमने हाई हुक की पट्टी लगानी है, इसलिए हमने ये निशान लगाया है। उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। जो भी हम निशान लगाएंगे, इस निशान से आगे की तरफ लगाएंगे। तो शोल्डर यहाँ पर हमने 5.5 इंच का निशान लगाया है, क्योंकि शोल्डर है हमारा 11 इंच, तो उसका आधा निशान लगाएंगे हमने 5.5 इंच का। उसके बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आर्म होल के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 6 इंच आर्म होल का निशान लगाना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा। तो फ्रेंड, जो भी हमें नाप लगाना है, इस वाले निशान से आगे की तरफ लगाना है जो हमने निशान लगाया है। शोल्डर है हमारा 5.5 इंच, तो नीचे की तरफ भी हमने यहाँ पर 5.5 इंच पर एक निशान लगाना है। और उसके बाद इस निशान से इस निशान तक हम दोनों निशानों को मिला देंगे। ये आर्म होल का निशान होगा। तो फ्रेंड्स, फ्रंट साइड का आर्म होल में झूल क्यों आता है, ये हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। उसके बाद यहाँ पर भी हमने सीधी लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी नाप है, आपको यहाँ पर 1/4 निशान लगाना है। जैसे कि 34 इंच इसका चेस्ट है, तो यहाँ पर हमने 1/4 निशान लगाएंगे, तो वो आएगा हमारा 8.5 इंच। और इस निशान से हमें आगे की तरफ भी निशान लगाना होगा। तो 8.5 इंच पर हमने ये निशान लगा लिया। उसके बाद हमारी पेटी है 28 इंच, तो 1/4 हमने यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाया है। तो फ्रेंड्स, बैक साइड में हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि बैक साइड में हमारी 1 इंच की प्लेट डलेगी और ये डबल हमने कपड़ा रखा है, तो 2 इंच हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1 इंच टक्स के लिए एक्स्ट्रा निशान लगाते हुए इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। ये हो गया हमारे फिटिंग का निशान। उसके बाद फ्रेंड्स, हम 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे आगे की तरफ, जो हमारा मार्जिन है। तो यहाँ पर हमने मार्जिन का 2 इंच का निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। 2 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन का रखा है एक्स्ट्रा कपड़ा, और 2 इंच हमने यहाँ पर रखा है मार्जिन के लिए। 7 इंच हमारी कमर है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लगाया है टक्स पॉइंट के लिए, और 2 इंच का हमने मार्जिन का निशान लगा लिया है। ऊपर भी 2 इंच का मार्जिन का निशान है और नीचे भी बराबर हमें निशान लगाना है। उसके बाद इन दोनों को निशानों को हम मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बॉडी का नाप ले रहे हैं तो उसमें आप हाफ इंच की लूजिंग रखें। अगर आपका नाप परफेक्ट है तो आप जितना नाप ले रहे हैं इतना ही निशान लगाएं। तो यहाँ पर आपने बैक साइड का जो आर्म होल की गोलाई करनी है, तो यहाँ पर फिटिंग से मिलाकर ऊपर तक इस तरीके से आपको करनी होगी। तो यहाँ पर बैक साइड की आर्म होल की जो होगी वो इस तरीके से होगी। जो कि कहते हैं ना, हमारे पीछे से ब्लाउज टाइट हो रहा है या ब्लाउज खिंच रहा है, तो आपको इस तरीके से आर्म होल के निशान लगाने होंगे फिटिंग तक। और बैक साइड का जो निशान है वो अलग तरीके से लगेगा। सभी साइज़ में टक्स पॉइंट कितना लगाएं, तो जितने की हमने यहाँ पर 1/4 चेस्ट लिया है 8.5, उसमें हमने 1 इंच प्लस करेंगे 9.5, और हाफ इंच हमारा शोल्डर से मार्जिन रहेगा। आपका जो भी नाप है आपको इस तरीके से नाप लें। देखिए, 8.5 इंच हमारा चेस्ट है, 1 इंच हमें इसमें प्लस करना है, और हाफ इंच हमारा शोल्डर से नीचे की तरफ नाप रहेगा 8.5। 1 इंच प्लस करा 9.5, और हाफ इंच शोल्डर से। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि आपका जो भी नाप है आपको उसका 1/4 यहाँ पर निशान लगाना होता है। उसमें 1 इंच आपको प्लस करना है, उसमें हाफ इंच के आपको शोल्डर की तरफ से मार्जिन छोड़ना है। तो यहाँ पर हमने 10 इंच पर टक्स लगाना है, और आपकी जितनी भी फिटिंग है उसका यहाँ पर आपको 10वां हिस्सा रखना होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरफ से हमने फिटिंग के नाप से 10वां हिस्सा रखा है, और ऊपर से हमने रखा है 10 इंच पर। जो लंबाई ऊपर से रहेगी नीचे की तरफ वो 10 इंच की रहेगी, और साइड से हमने आपकी फिटिंग का जो भी नाप है उसका 10वां हिस्से का निशान लगाया। तो यहाँ पर हमने 3.25 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद इन दोनों निशान को नीचे की तरफ सीधा मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी नाप होगा उसका आपको यहाँ साइड से
फिटिंग का 10वां हिस्सा रखना है और ऊपर की तरफ से पहले आप अपनी फिटिंग का 1/4 करें, फिर उसमें 1 इंच प्लस करें, फिर उसमें 1/2 इंच ऊपर का शोल्डर का मार्जिन जॉइंट कर दें। तो यहाँ पर हमने ये टेक्स इस तरीके से आपको सिंपल तरीके से बताया है। और यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई को निशान लगाने हैं, तो 2.5 इंच हमने गले की चौड़ाई रखनी है और जो आगे की तरफ हमने निशान पहले से लगा के रखा है लंबाई में, वो निशान को आपको छोड़ते हुए नापना है। और गले की जो लंबाई है वो यहाँ पर हमने 8 इंच रखी है। तो फ्रेंड्स, गले की लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर हम गोल गले की लंबाई लगा रहे हैं बैक साइड में, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और गले की चौड़ाई में जो हमने ऊपर निशान लिया है उसमें हमने नीचे की तरफ 2 सूत निशान को बढ़ा लिया है। और देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बना लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर स्केल की मदद से गले को गोल कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने गले गोल के निशान लगा लिए हैं। तो टक्स पॉइंट हमने इसका 10 इंच पे लगाया है। तो टक्स पॉइंट का मैंने आपको सही तरीका बता दिया है। यहाँ से हमने रखना है जो भी आपका नाप है उसका 10वां हिस्सा, और ऊपर की तरफ से हमने यहाँ रखा है 10 पर, यानी आपका जो भी 1/4 है उसमें 1 इंच प्लस करें उसमें, और 1/2 इंच का शोल्डर का रखें। तो ये देखिए बाहर वाले निशान पर हमें यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करनी है। तो फ्रंट्स कटिंग मेरी स्किप हो गई थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि कटिंग इस तरीके से करनी है। और फ्रंट साइड की कटिंग मैं आपको करके दिखाऊंगी, स्टिचिंग भी करूँगी। तो यहाँ पर हमने कपड़े को डबल करके रख लिया है, वन साइड हमने अपनी तरफ रखा है और ओपन साइड हमने आगे की तरफ रखा है। बैक साइड में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था लंबाई में, और फ्रंट साइड में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं फ्रंट साइड के आपको एक एक बहुत ही बारीकी से निशान लगा कर दिखाऊंगी, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। और 14 इंच पर यहाँ पर हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने बैक साइड के पर्थ को फ्रंट साइड के पर्थ पर रख कर नहीं कटिंग कर रही हूँ, अलग इसके नाप बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूँ, अलग तरीके से। उसके बाद यहाँ पर हमने शोल्डर का निशान लगाना है 5.5 इंच। तो यहाँ पर 11 इंच हमारा शोल्डर है, तो उसका हाफ रखेंगे तो 5.5 इंच आएगा। उसके बाद 6 इंच हमने आर्म होल के निशान लगाने हैं, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर डाउन करेंगे तो उसमें चला जाएगा। तो ऊपर जो हमने निशान लगाया 5.5 इंच का, वही निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे 5.5 इंच का। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को एक दूसरे से हम मिला देंगे। तो फ्रंट साइड का आर्म होल की कटिंग थोड़ी अलग होगी, तो प्लीज़ स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे हम 8.5 इंच। तो यहाँ पर हमने 34 का 1/4 8.5 इंच निशान लगाया है चेस्ट का। उसमें 1/2 इंच की हम लूजिंग लेंगे, क्योंकि आगे की तरफ हम यहाँ पर टक्स के लिए कपड़े की कटिंग करेंगे। उसके बाद हमने कमर का निशान लगाना है 7 इंच। कमर हमारी 28 है, 1/4 हमने 7 इंच लगाना है। 2 इंच हमने यहाँ पर लगाया टक्स के लिए। अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे, जो कि ये निशान हमारे फिटिंग के रहेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे मार्जिन का निशान। तो यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्जिन का निशान लगाना है और 2 इंच ही हमें नीचे की तरफ लगाना है। आप यहाँ पर 1.5 इंच भी लगा सकते हो। अब इन दोनों निशानों को हम एक दूसरे से मिला देंगे। तो यहाँ पर ये निशान हमने जो हमारे मार्जिन के हैं वो भी हमने मिला दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि हमने फ्रंट साइड में 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाया है लंबाई में, अब इस निशान को हम पहले सीधा कर लेंगे। 14 इंच हमारी तैयार रहेगी और 2 इंच हमने फ्रंट साइड में एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ 2 इंच का निशान है, तो इस निशान को हम सीधा करेंगे। तो फ्रेंड्स, फ्रंट साइड में जो हम लंबाई लेते हैं, जो भी आपका नाप है उसमें 2 इंच का एक्स्ट्रा लें, और बैक साइड में हमें 1 इंच का एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ पर ये 2 इंच का जो निशान हमने नीचे की तरफ लगाना है, और 14 इंच हमारी तैयार लेंथ रहेगी और 2 इंच का हमारा एक्स्ट्रा होगा। तो यहाँ पर हमने नीचे की तरफ से 2 इंच का निशान लगा लिया है। आर्म होल का सही तरीका, जो हमारा ये अंदर वाला निशान है ना, यहाँ से हमें गोलाई करनी है, और फ्रंट साइड में हमने बाहर वाले निशान से की थी। तो 2 इंच का सबसे पहले हम शोल्डर की तरफ से निशान लगाएंगे, नीचे की तरफ ये निशान लगाया हमने, और 1/2 इंच अंदर की तरफ हमने यहाँ को इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है अंदर की तरफ। आप 1.25 इंच भी कर सकते हो। तो अंदर की तरफ हमने 1.25 इंच का इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है, या फिर आप 1/2 इंच की करें, आधा इंच की, या 1.25 इंच की, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें। उसके बाद हमें यहाँ से गोलाई करनी है आर्म होल की इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमारा अंदर वाला निशान है फिटिंग का, वहीं से हमें इसकी गोलाई करनी है। टक्स पॉइंट का सही तरीका 8.5 इंच, जैसे कि हमारा चेस्ट है जो अंदर वाला निशान है, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे 9.5 इंच, और उसके बाद 1/2 इंच हमारा शोल्डर से मार्जिन रहेगा। तो फ्रेंड्स, 10 इंच पे हमारे यहाँ पर टक्स पॉइंट आएगा। आपका जो भी नाप है उसका 1/4 करें, फिर उसमें 1 इंच प्लस करें, और उसके बाद शोल्डर का मार्जिन रखें। और साइड से हमने जो भी फिटिंग है उसका 10वां हिस्सा लेना है। तो यहाँ पर हमने 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद नीचे की तरफ हमने 3.5 इंच पर निशान लगाना है। नीचे की तरफ हमें 2 सूत कम करना होगा।
सा निशान आपका तिरछा आएगा क्योंकि नीचे की तरफ हमने 2 सूत का कम लिया है। अब हमने यहाँ पर जो 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाया है टक्स का, यहाँ पर वो निशान को अब हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच का इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जो टक्स का ऊपर पॉइंट है, यहाँ से इसको हल्के से राउंड देते हुए नीचे से मिलाना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से मिला लिया है। अब यहाँ से लेंगे और सीधा यहाँ तक निशान लगाएंगे, आर्म होल के बिल्कुल बीच तक। तो देखिए बिल्कुल बीच तक जो चौकोर निशान है इसके बीच में ही स्केल को रखेंगे, बिल्कुल बीच में इसका निशान लगाना है। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से हमने बिल्कुल बीच में निशान लगाया है। उसके बाद हमने जो ये निशान लगाया है, देखिए हाफ इंच का एक्स्ट्रा, उस निशान को हमें यहाँ पर लेना है। तो हमें यहाँ पर हाफ इंच स्केल को आगे की तरफ रखते हुए निशान लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको ये निशान ज़रूर लगाना होगा फ्रंट साइड में, वरना जी आपके जो ब्लाउज़ में आर्म होल में यहाँ पर झोल आता है, वो इसी वजह से आता है कि आप यहाँ की कटिंग नहीं करते हो। तो फ्रेंड्स अब हम आपको गले के नाम बताएंगे कि वी शेप में परफेक्ट गला किस तरीके से कटिंग होता है। तो सबसे पहले आप गले की चौड़ाई के निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई के निशान लगाने हैं 2.5 इंच। तो फ्रेंड्स आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो 2.5 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया है गले की चौड़ाई का। उसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप कम लंबाई या ज़्यादा लंबाई करना चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हो। तो लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पर हमने 9 इंच का लंबाई का निशान लगाया है। तो 9 इंच हमने इस तरीके से इंची टेप को रखना है और यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम स्केल को इस तरीके से मिला के रखेंगे। जो हमारा ऊपर वाला निशान है उस निशान तक हमने स्केल को इस निशान से इस निशान तक इस तरीके से रख लेंगे। उसके बाद हमें बीच स्केल से, जो कि बीच में हमने इंची टेप की मदद से हाफ इंच आगे की तरफ एक निशान लगाना है बीच की तरफ। तो ये देखिए हमने बीच में हाफ इंच आगे की तरफ निशान लगाया है। अब इन निशानों को मिलाना है। सबसे पहले हमें बीच वाले निशान को मिलाना है इस तरीके से। अब हमें इस तरीके से नीचे की तरफ निशान मिला देंगे। तो यहाँ पर हम गले के निशान इस तरीके से लगा लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें बेल्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को 2 इंच नीचे से जो निशान लगाया उससे 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। और जो हमारे यहाँ पर टक्स पॉइंट जो लाइन ड्रॉ है उससे एक गोलाई करेंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हमने बेल्ट की इस तरीके से ऊपर की तरफ निशान लगाना है। उसके बाद हमने साइड से हाफ इंच रखा है यहाँ पर और हाफ इंच रखेंगे हम यहाँ पर। देखिए इस तरीके से हमने साइड में हाफ इंच का एक निशान लगाना है और टक्स पॉइंट जो है हमारा वो दूसरा वाला हिस्सा आगे की तरफ उससे मिलाते हुए इस निशान को इस तरीके से एक सीधा निशान बना लेंगे। हाफ इंच की हमारी कटिंग हो जाएगी और हाफ इंच हमारा मार्जिन आएगा। तो 1 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा है वो साइड से हमारा बराबर आ जाएगा और हाफ इंच हमने यहाँ से शोल्डर को डाउन करना है। अब इन्हीं निशानों पर हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने गले की कटिंग करना है। उसके बाद शोल्डर को हमने हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन करना है और यहाँ पर हमने अंदर वाले निशान पर ही कटिंग करेंगे क्योंकि बैक साइड का पर्थ हमने पहले ही कटिंग कर लिया है। बाहर वाले निशान पर हमने यहाँ पर इस तरीके से कटिंग करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये निशान हमारा हाफ इंच कटिंग होगा। तो बेल्ट की यहाँ से हमने गोलाई लेते हुए सबसे पहले हम नीचे वाले निशान पर कटिंग करेंगे। उसके बाद हमने ऊपर वाले निशान पर कटिंग करनी है और यहाँ पर इस तरीके से हमने टक्स पॉइंट की भी कटिंग करनी है। यहाँ पर हमने कटिंग करी और उसके बाद में हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसकी कटिंग कर लेंगे और हाफ इंच हमने मुट्ठे की तरफ से भी कटिंग करनी है। ये कटिंग आपको ज़रूर करनी है वरना आपके मुट्ठे में झोल आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने हाफ इंच की कटिंग की है और यहाँ पे नीचे की तरफ हमने 2 इंच की कटिंग की है और साइड से भी हमने हाफ इंच की कटिंग की है। अब जो भी हमने बेल्ट में एक्स्ट्रा निशान लगाया था वो हम उसकी कटिंग कर देंगे। 7 इंच की हमारी बेल्ट है और 2 इंच का मार्जिन लेते हुए और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। साइड से यहाँ से आपको हाफ इंच की कटिंग करनी भी ज़रूरी होती है वरना तो फ्रंट साइड और बैक साइड के जो पर्थ है साइड से फिटिंग करने में आपको बहुत दिक्कत देंगे, यानी फ्रंट साइड का बड़ा होगा बैक साइड का छोटा होगा। तो अब नीचे की तरफ हमने मेन फैब्रिक को रखना है और इसी को अस्तर को रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो था वो कटिंग हटा दिया है और उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर ये अस्तर को रखेंगे। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने कटिंग को कर लिया है क्योंकि हमारी थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी तो यहाँ से हम आपको दिखा नहीं पाए थे। तो अब हम चलते हैं मशीन की तरफ। अब करेंगे हम स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमने अस्तर को मेन फैब्रिक पे चारों तरफ सिलाई लगाकर ज्वाइन करना है। तो इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे और मेन फैब्रिक को अस्तर पर इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, एक एक चीज़ हम बहुत ही बारीकी से आपको समझा रहे हैं। तो साइड की भी हमने सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है सब तरफ से हम इसकी कर देंगे कटिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है। दोनों साइड के पर्थ हमने ये अटैच कर लिए हैं।
उसके बाद हम लेंगे बीच साइड का पर्थ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पर्थ को ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद हम बीच से कर देंगे कटिंग, और सेम इसी तरीके से जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। तो ये कटिंग हमारी हो गई है। उसके बाद हमने इसको इस तरह को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, ये देखिए। और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर हमने एक पैर का दबाव लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। कच्ची सिलाई से हमें अस्तर इसमें जॉइन करना है। सिलाई लगने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमने साइड से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है, और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पर्थ को भी तैयार करना है। तो ये देखिए एक साइड का पर्थ हमारा तैयार हो चुका है, और हमने मेन फैब्रिक को नीचे की तरफ रखना है और अस्तर को ऊपर की तरफ रखना है, और एक पैर की सिलाई से चारों तरफ हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई को लगा लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर ये इस तरीके से हमारा जॉइंट हो जाएगा। दोनों साइड के पर्थ हमने सिलाई से अस्तर को जॉइंट कर लिया है। और उसके बाद ये देखिए हमने पाइपिंग के लिए पट्टी और भी कटिंग की है, ये आप देख सकते हो। खींचकर हम आपको दिखा रहे हैं, और भी पट्टी की ज़रूरत होती है पाइपिंग में, और डबल करके हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। और पाइपिंग के लिए हमने 1 इंच की पट्टी कटिंग की है, और भी पट्टी आपको कटिंग करनी है, और हल्का सा खींचते हुए पट्टी को हल्के हाथ से नीचे की तरफ लगाना है। तो हम यहाँ पर गले की पाइपिंग लगा रहे हैं, और उसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे, और पाइपिंग को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर एक बारीक सी पाइपिंग निकालते हुए लब की सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप पाइपिंग मोटी या बारीक करते हो तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने बारीक सी पाइपिंग निकाल कर सिलाई लगानी है। तो मैं आपको पाइपिंग भी दिखाऊंगी कि हमने कितनी बारीक पाइपिंग निकाली है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने गले की तरफ ये कंप्लीट कर लिया है, और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे ऊपर साइड से भी और नीचे साइड से भी। तो एक साइड की हमारी पाइपिंग लगकर तैयार है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की पाइपिंग लगानी है। ये देखिए पाइपिंग हमने लगा ली है, ये मैं आपको हाथ पे रख के दिखा रही हूँ। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की पाइपिंग को लगाना है, और दूसरी साइड की जब हम पाइपिंग लगाएंगे तो वो हम नीचे की तरफ से पाइपिंग लगानी शुरू करेंगे, क्योंकि दूसरी साइड में हमने गले की तरफ से करी थी ऊपर की तरफ से, और दूसरी साइड में हम नीचे की तरफ से करेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को डबल करके रखा है, जो भी हमारी गले की पट्टी है उसको डबल करके रखा है, और तब हमने पाइपिंग की सिलाई लगाई है। उसके बाद यहाँ पर हमने पाइपिंग की जो पट्टी है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करा है, और बारीक सी पाइपिंग निकालते हुए सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने गले की पाइपिंग को तैयार कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े की दोनों साइड से कटिंग कर देंगे। दोनों साइड की पाइपिंग हमारी निकल कर तैयार है। तो यहाँ पर हम गले को इस तरीके से जॉइन करेंगे। तो एक पट्टी हमें ले लेनी है, और अंदर की तरफ इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे, और बीच में ये पट्टी हमें नीचे की तरफ लगानी है, जो कि दोनों पर्थ हमारे जॉइंट हो जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने पट्टी को रखना होगा, और लब की सिलाई से इस पर सिलाई लगानी है। जो हमारी पाइपिंग की सिलाई है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी होगी। तो एक पर्थ को रखकर हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे, और इसी के बराबर बिल्कुल मिलाते हुए दूसरे पर्थ को रखकर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने गले को जॉइंट करना है बीच साइड से। तो यहाँ पर गला हमारा तैयार है। उसके बाद हमने दोनों साइड के पर्तों को जॉइंट करेंगे, जो कि हमने इसमें कच्ची सिलाई लगाकर और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके रख लिया है। साइड के पर्त को हमने साइड में रख के और इसको ऊपर की तरफ पलटते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से हमने दूसरी साइड के पर्त को भी जॉइंट करना होगा। तो ये देखिए एक साइड का पर्त हमारा जॉइंट हो चुका है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड के पर्त को जॉइंट करना होगा, जो कि हमारे साइड का पर्त है। तो यहाँ पर हमने दूसरे साइड के पर्त को नीचे की तरफ से जॉइंट कर लाएंगे। दोनों साइड के पर्त हमने साइड वाले इस तरीके से जॉइंट कर लिए हैं। और तो फ्रेंड्स देखिए इसमें हमने पैड भी नहीं लगाए हैं, और इसका कितना अच्छा एकदम देखिए उभर कर इसका लुक आया है। ये देखिए हमने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है। मैं आपको ये देखिए हाथ से रख के दिखाती हूँ। नीचे की तरफ भी कुछ नहीं है, और एकदम फिनिशिंग के साथ इसकी जो कटोरी है वो बनकर आई है, देखिए। और उसके बाद हम इसकी बेल्ट को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट पे हमने कच्ची सिलाई से अस्तर को जॉइंट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे इसकी पाइपिंग।
तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर डबल कपड़ा भी लगा सकते हो पाइपिंग में, और आपकी मर्ज़ी आप सिंगल कपड़े की भी पाइपिंग बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने बेल्ट के यहाँ पर ऊपर की तरफ चोंच निकालते हुए पाइपिंग को लगाना है। तो बेल्ट में हमारी चोंच दिखनी चाहिए, इस तरीके से हमने बेल्ट को तैयार करना है। तो बेल्ट की एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसमें हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हमने बेल्ट की पाइपिंग को निकालना है। तो देखिए अंदर की तरफ हम इस पाइपिंग को इस तरीके से पलटते हुए और एक बारीक सी पाइपिंग निकाल कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने बेल्ट की पाइपिंग को बहुत सिंपल तरीके से लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में बनाकर उसकी अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लब की सिलाई से हमने पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम सिलाई पाइपिंग फोल्ड करने में लगाते हैं, उसी सिलाई से हमने बेल्ट को ज्वाइन करना है। एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे, जो भी हमारा धागा है। उसके बाद नीचे से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, लेकिन फोल्ड हम तब करेंगे जब हमारी साइड की फिटिंग लग जाएगी। यहाँ आप सेंटर से मिलाते हुए हमें बीच से एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ इसकी सिलाई बेल्ट की हम बीच से ही लगाते हैं, कि अगर आप साइड से लगाते हुए आओगे तो आपकी जो बिल्कुल बीच सेंटर का पॉइंट है वो इधर उधर हो जाएगा। तो आपको बीच से ही सिलाई लगानी है, आधी सिलाई पहले लगानी है, आधी सिलाई बाद में लगानी है। दोनों साइड की बेल्ट हमारी लगकर तैयार है। तो आप देख सकते हो ब्लाउज हमारा तैयार है और कितना अच्छा इसका पफ हमारा उभर कर आया है। इसमें हमने कोई पैड नहीं लगाए हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब